So let's have a look at logic of insertion sort. We have been given this many elements. So now the task is to perform ascending order sorting of these elements using insertion sort algorithm. Insertion sort का यूज करके हमें इस एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है. सो लेट मी टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच कि मान लो कि ऑलरेडी इंसर्शन सॉर्ट ने इतना सॉर्टिंग कर दिया है, तो अब क्या करना है हमें. सी insertion sort start from this elements. It assume that one first element is already sorted. So it sort this element, the next it sort this next element, then it sort this element. Now consider that there is a turn to insert this element. Okay, so what it does, it assumes that previously all elements are sorted elements. These all elements are sorted elements. Okay, let me to write index 1 2 3 4 and 5 6. Now there is a turn to sort this fifth element. To sort this fifth element, it means to insert this fifth element in already sorted array. What it does, it checks this 25 with the fourth element. Here the position, this is considered as a key element because we want to insert this key element at proper place. So sorted array will become 1 to 4. So what it has to does, इंसर्शन सॉर्ट क्या करेगा, 25 को लेके यहां से जर्नी स्टार्ट करेगा, 1 बाय 1 चेक करेगा. कब तक चेक करता जाएगा, दो कंडीशन वो चेक करेगा कि जब तक ये इस अरे के सारे एलिमेंट चेक नहीं हो जाते एंड जब तक आपको इसकी प्रॉपर पोजीशन नहीं मिल जाती तब तक वो ऐसा चेक करता जाएगा. तो क्या करेगा, इट चेक्स दैट 40 एंड 25 आपका की एलिमेंट इससे लेस देन है. इट मींस जो आप एलिमेंट चेक कर रहे हो अरे में, ऑलरेडी सॉर्टेड अरे में, वो इससे ग्रेटर देन है, यस, देन इट्स परफॉर्म द स्वैपिंग. क्या करेगा वो 40 को यहां पे शिफ्ट करेगा, अभी स्वैप नहीं करेगा, जस्ट इट शिफ्ट द एलिमेंट. 40 को यहां पे शिफ्ट कर दिया क्योंकि हमें पता चला कि हमारा जो की एलिमेंट जो इंसर्ट करना था वो इससे स्मॉलर है, तो उसने इसको तो शिफ्ट कर दिया, एक जगह बनाई. अब एलिमेंट क्या हुए, 10 20 30. यहां पे एम्प्टी स्पेस है, अभी यहां पे 40 तो है ही. अब वो किसको चेक करेगा, इट चेक्स दिस 30. वो कंपेयर करेगा 25 एंड 30. इज 30 ग्रेटर देन 25, मतलब जो एलिमेंट थर्ड पोजीशन पे वो 25 हमारे की से ग्रेटर देन है, यस, तो वो उसको भी शिफ्ट करेगा यहां पे. तो यहां पे ओवरराइट करके 30 स्टोर कर देगा. अब यहां पे 30 है, अगेन वो यहां पे चेक करेगा कि 20 एंड 25 इज 20 इज ग्रेटर देन 25, नो, इन दैट केस it placed 25 here. So this is how it has inserted this 25. Now in next phase this will become our key element. In next phase this will become our key element. अब क्या करना है, see now our new array will be this 10 20 25 30 and 40 and 36. Right now this is our key element. This will become our key element, and elements before these elements are considered to be a sorted one. So what it has to do, it has to check with this element. मान लो कि if this is 56 then it checks that 56 is
greater than this, yes, then this is the proper position, because we are sure that कि अगर ये जो एलिमेंट है सॉर्टेड अरे का लास्ट एलिमेंट है वो इससे कम है तो बाकी सारे एलिमेंट उससे कम ही होने वाले हैं. सो दैट्स व्हाई दिस इज द प्रॉपर पोजीशन ऑफ 56. अगर इसकी जगह 36 है तो 36 को चेक करेगा, 36 एंड 40 जो की एलिमेंट है वो लेस देन है तो उसके लिए जगह बनानी होगी, अगेन लेस देन है तो जगह बनानी होगी आगे. तो वैसे वैसे वन बाय वन सॉर्ट करेगा, वन बाय वन इंसर्ट करेगा, तभी इसको हम इंसर्शन सॉर्ट बोलते हैं. तो ये तो मैंने मिडल में से एक्सप्लेन किया आपको. तो एक्चुअल थिंग कैसे स्टार्ट होगी? अगर आपको ये एलिमेंट्स दिए हैं 10, 20, 30, 40, 25 एंड 36, so it assume that first element is already sorted, so it start from this element. ये इसका की एलिमेंट बनेगा तो इसको इंसर्ट करेगा, देन इसको इंसर्ट करेगा, इसको इंसर्ट करेगा, वैसे वन बाय वन सारे एलिमेंट्स को वो इंसर्ट करेगा. सो अवर आउटर लूप स्टार्ट फ्रॉम 2 ऑनवर्ड्स, 2 से लेके n तक हमें जाना है. सो लेट मी टू शो यू द प्रोग्राम. In case of algorithm, see, to start from 2 से लेके n तक. So this decide the key element कि किसको आपको सॉर्ट करना है. That will become our key. Key is equal to a of j. Okay. See, I am explaining algorithm, and algorithm start from 1. Algorithm at from 1. If you have to write program, then in program array start from 0, so you have to do programming. array में हम 1 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि array एज्यूम करेगा कि 0 एलिमेंट ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो प्रोग्राम लिखना है तो वो 1 से स्टार्ट होगा. अगर एल्गोरिथम के बारे में बात करते तो मुझे 2 से स्टार्ट करना होगा क्योंकि एल्गोरिथम नॉर्मली हम देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ 0th एलिमेंट इन दैट, तो वो फर्स्ट तो यहां से की एलिमेंट डिसाइड होंगे. तो की एलिमेंट डिसाइड हो गया. अब क्या करना है हमें? जो की एलिमेंट है उसके आगे के सारे एलिमेंट कंसीडर होंगे कि सॉर्टेड अरे के हैं वो सारे एलिमेंट्स. ओके. तो उस अरे में हमें इंसर्ट करना है, तो इसकी भी पोजीशन डिसाइड करनी होगी. इसकी पोजीशन क्या होगी? जो की पोजीशन है उससे एक कम, -1. तो यहां पे लिख दिया कि i इज इक्वल टू j -1. तो 0 से लेके i वो आपका अरे हो गया सॉर्टेड, 0 से लेके i. तो जब तक i ग्रेटर देन 0 है, ओके, ग्रेटर देन 0 है मतलब कुछ एलिमेंट है, अरे में एलिमेंट होने चाहिए. एंड दूसरी कंडीशन कि a ऑफ i मींस दिस वन, a ऑफ i अगर ग्रेटर देन है की से, उसका मतलब कि की के लिए हमें जगह बनानी है. सो इट कम्स इनसाइड दिस फॉर लूप, दिस व्हाइल लूप. तो क्या करेगा? a ऑफ i +1, आपका i +1, दैट मींस i हमारा यहां था, तो i +1 यहां पे जो एलिमेंट आएगा वो a ऑफ i, आपका जो a ऑफ i है उसको शिफ्ट कर दिया हमने, उसको यहां पे शिफ्ट कर दिया, राइट. देन i डिक्रीमेंट किया, i -1. अब फिर से व्हाइल लूप रोटेट होगा, इसको प्रॉपर प्लेस पे रख दिया. अब यहां पे इस एलिमेंट को चेक करेगा, 1 बाय 1 ऐसे अरे के सारे एलिमेंट्स को चेक करेगा. कब तक? जब तक इन दोनों में से कोई एक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, तब तक वो चेक करता जाएगा. ओके. उसके बाद a ऑफ i +1, a ऑफ i +1, मान लो कि यहाँ पे हमें एलिमेंट जो 25 है हमने यहाँ पे 4th पोजीशन पे रख दिया, तो हमारा i यहाँ पे आ गया है. हमने i एंड की में क्या था? 25. दोनों चेक किए, हमें पता चला कि की इज लेस देन, तो हमने यहाँ पे शिफ्ट किया i को, i यहाँ पे आ गया. अब यहाँ पे i एंड की एलिमेंट चेक होंगे तो एक कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, i इज ग्रेटर देन की कंडीशन फॉल्स हो गई, इसलिए वो बाहर आ जाएगा. तो i +1, i आपका था 2, तो 2 + 1 दैट इज 3, वहीं पे वो 25 स्टोर कर देगा. Is it okay? So this is logic of Yes, insertion sir. sort. So if you have understood this logic, this will help you to memorize this algorithm.
And see, algorithm, it start from 1. So that's why I have written 2. But if you want to talk about program, it rotate from 1 to n. Okay. So now let's analyze this insertion sort algorithm for its worst case. Let's analyze this for its worst case. So let's prepare for this. Now statement number 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. And see, we want to analyze this algorithm for its worst case. So worst case कब execute होगा? When in that case we have to assume that in all the cases this condition, ये condition true कब होगी? कौन से cases में condition true होगी? E of I is always greater than key होना चाहिए. E of I is always greater than key होना चाहिए. It means we have a worst case. It means we have a descending order sorted data. Okay. If we have descending order sorted data, for example, 30, 20, 10 and 5. So this will become key. उसको क्या करना, इसके साथ कंपेयर करेगा, वो चेक करेगा कि नहीं ये गलत है तो वो चेंज कर देगा 20 एंड 30. अब वो यहां से स्टार्ट करेगा. दिस इज ऑलरेडी सॉर्टेड अरे, तो 10 एंड 30 चेक करेगा. 30 को यहाँ पे शिफ्ट होना होगा अगेन. अब 10 एंड 20 चेक करेगा. 20 को यहाँ पे शिफ्ट होना होगा. अब आई यहाँ पे आ गया, एलिमेंट फिनिश हो गए, कंडीशन फॉल्स हो गई, इसलिए 10 यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा. तो हर एक केस में सी दिस इज अवर ए ऑफ आई एंड दिस इज अवर की. ए ऑफ आई मीन्स उसके आगे के एलिमेंट्स, ए ऑफ आई एंड की. ए ऑफ आई अगर ग्रेटर देन ए की से तो कंडीशन ऑलवेज सही होगी. राइट. सो दैट इज द वर्स्ट केस. तो वर्स्ट केस में हमें क्या अज्यूम करना है? डेटा आर ऑलरेडी सॉर्टेड इन डिसेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा दिए तभी ये कंडीशन ऑलवेज ट्रू होगी. तो उसको ये ज्यादा स्टेप्स एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे उस केस में. इज इट ओके? Okay, sir. Yes, Now sir. tell me the steps count of all these algorithms, all this statement. Here S by E will be 1. What is the frequency of execution of each statement? Let's talk about first statement. It rotate 1 to n. 1 से लेके लेस देन n लिखा है. रिमेंबर दैट. लेस देन n लिखा है तो कितनी बार वो रोटेट होगा? N. N times. Including termination body condition. n Right? minus 1. n-1 टाइम उसकी बॉडी एग्जीक्यूट होगी, लेकिन वो लास्ट टर्मिनेशन कंडीशन फाइंड करेंगे तो वो n टाइम होगा, है ना? क्योंकि n-1 तक तो वो इनसाइड जाएगा ही जाएगा. Don't you think that it should be equal to n? Yes, sir. It should be equal to N. Why it should be equal to n? Sir, because body. See, because in array we have a element up to n-1. Why you have to go up to n? Did you get this? See, 1 से लेके n-1 तक ही जाना है. Because see, if you assume this array, it has a 0, 1, 2 and 3.
total 4 elements are there, but we have to go up to 3. Sir, Is we it have okay? started our loop from 1. That's why that condition should be n less than is equal to n. No, let's look at this logic again. See, these are the elements. Index will start from 0, 1, 2, and 3. Right? This is the index. So what insertion sort assume? It assume that this is already sorted. It start the key element from this one. उसको sorting कहाँ से start करना है? Second element से. तो second element की position क्या है अरे में? 1 है. तो 1 से start करेगा, कहाँ तक जाएगा? 3 तक. 3 मतलब total 4 elements है. So it don't have to go up to 4. क्योंकि अरे में elements तो 3 तक ही होंगे ना? Yes, Got sir. it? Got it? यस सर, बट Yes, वो sir. बाद में जब है ना प्लस प्लस करेगा, फोर्थ वाला इंडेक्स जब आएगा तब वो अंदर नहीं जाएगा, लेकिन असाइन तो करेगा ना, इसलिए हाँ. हम काउंट एक और बढ़ाते हैं. Yes, that's why n is there, right? Frequency is n. लेकिन मैं ऐसा बोल रहा था कि यहाँ पे लेस देन इक्वल टू n आएगा कि नहीं? नहीं आएगा. इक्वल टू नहीं करना है ना? तो यहाँ पे जो फॉर लूप है वो n टाइम्स रोटेट होगा. अब सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट होंगे? n-1 यस, ऊपर से n-1 ऊपर के फॉर लूप से एक कम, n-1, n-1. Now there is a turn to decide fourth statement, and it's a very complex one. It looks complex. अब उसको कैसे डिसाइड करेंगे? हमने यहाँ पे एज्यूम कर रखा है कि दिस इज वर्स्ट केस एनालिसिस. दिस इज वर्स्ट केस एनालिसिस. तो अकॉर्डिंगली हमें फोर्थ स्टेटमेंट के बारे में सोचना है. तो आई, इट डिपेंड्स ऑन आई, वैल्यू ऑफ आई. तो आई की वैल्यू कहां पे डिपेंड है? जे पे डिपेंड है. तो लिख देते हैं कि जे की वैल्यू होती है स्टार्ट 1 से. तो जे अगर 1 होगा, जे 1 होगा, तो आई की वैल्यू कहां से कहां तक होगी? 0. आई की वैल्यू 0 से लेके 0 तक जाएगी. 0 से लेके 0 तक जाएगी. ये इंक्लूडेड है, राइट? तो 0 से लेके 0 घूमेगा और एक एक्स्ट्रा घूमेगा. तो टोटल कितने बार वो घूमेगा लूप? 2 टाइम्स. Am I right? यस सर. 0 के लिए वो इनसाइड जाएगा और एक टर्मिनेशन कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, इसलिए 2. अब जे की कंडीशन, जब जे की वैल्यू 2 होती है, इन दैट केस आई विल बी जे -1, दैट इज 1 से लेके वो 0 जाएगा. 1 से लेके 0 जाएगा, तो 1 के लिए भी घूमेगा, 0 के लिए भी रोटेट होगा, एंड लास्ट एक्स्ट्रा कंडीशन, टर्मिनेशन कंडीशन एक्स्ट्रा होगी, वो 3 बार वो रोटेट होगा, राइट? So similarly, what can be the last value of j? Similarly, we know that it will be 4, 5, but what will be the last value of j? n-1. n-1. Yeah, for j is equal to n-1, it goes inside loop. Actually j की वैल्यू n होगी, लेकिन उसके लिए वो लूप में नहीं जाएगा. n-1 के लिए वो लूप में जाएगा. So last value of j inside loop will be n-1, and in that case I range from n-1 to 0. n-2 to 0. यस, n-2 से लेके 0 तक रोटेट होगा. तो 0 से लेके n-2 कितना हुआ? n-1. टोटल कितना होगा? एक एक्स्ट्रा. टोटल कितना होगा? n. n, sir. यस, इट एग्जीक्यूट n टाइम्स. n होगा ना, क्योंकि 1 से लेके n-2 होता तो वो n-2 हो जाएगा, लेकिन 0 से है इसलिए n-1 होगा, और एक टर्मिनेशन कंडीशन
के लिए तो n टोटल n टाइम एग्जीक्यूट होगा। अब इन सब का प्लस कर दो। सो 2 से लेके n तक का प्लस क्या आएगा? क्या इक्वेशन बनेगी? n into n n minus into 1 by n 2. plus 1 minus 1 होगा ना सर एक? यस यस, n into n plus 1 डिवाइड बाय 2। मतलब क्या हुआ? लास्ट एलिमेंट and the next element, so last element into next element, that is n plus 1 divided by 2 minus 1। minus 1 इसलिए क्योंकि ये इक्वेशन जो है n into n plus 1 divided by 2 वो सम ऑफ 1 to n का है, तो 1 इसमें इंक्लूड कर दिया हमने, तो इसलिए माइनस 1 किया। तो ये जो आएगी वो यहाँ पे हमें लिखना होगा n स्क्वायर प्लस n माइनस 2 डिवाइड बाय 2। मैंने उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दिया यहाँ पे। एम आई राइट? यस सर। अब फिफ्थ स्टेटमेंट के लिए डिसाइड करना है, तो हमने डिसाइड कर लिया इसका, तो फिफ्थ स्टेटमेंट हर एक में इससे एक कम कर दो, तो 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे n minus 1। so it is sum of 1 to n minus 1, sum of 1 to n minus 1। what is that sum? n into n minus 1 divided by 2. n into n minus 1 divide by 2। n minus 1 लास्ट एलिमेंट है, सो n into n minus 1, n minus 1 divide by 2 होगा। ओके, सो लेट मी टू राइट इन सिंप्लीफाइड फॉर्म, इट इज n स्क्वायर माइनस n डिवाइड बाय 2। सिक्स स्टेटमेंट भी उतना ही होगा, इसके जितना ही होगा। सेवन स्टेटमेंट विल बी सेम एज नंबर 2, है ना? सो इट एग्जीक्यूट n minus 1 times। now you take a sum, actually you have to take a total, but s by e is 1, total is s by e into frequency, so all this remain same here। so what is the total? It's a 1 2 3, see in short you will get n square and n square component is there, so you will get this kind of component. You calculate it exactly, c1 n square plus you will get this kind of equation, c2n plus c3, right? This is growth rate equation of this insertion sort in worst case. Now if you want to assign theta notation to this equation, what it can be? theta of n square. Because highest order variable component is n square, that's why time complexity of insertion sort is n square in worst case. What was there in best case? Theta n. Yes, it was theta n. So in practical, in empirical analysis, you need to prove this thing as well, कि जब आप worst case means reverse order data, जब आप insertion sort ascending order में sorting कर रहा है और उसको descending order sorted data दे रहे हो, तो उस केस में वो ज्यादा steps execute करने चाहिए compared to ascending order data, that you have to verify। प्रैक्टिकली जो सेकंड प्रैक्टिकल है उसमें ये जो असेंडिंग ऑर्डर में डेटा दोगे और इंसर्शन सॉर्ट असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहा है, तो वो उसका बेस केस अगर होगा, ओके, उस केस में वो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है थीटा ऑफ n, तो उसमें कम स्टेप्स एग्जीक्यूट होने चाहिए। और वर्स्ट केस इंसर्शन सॉर्ट का कब अकर होता है? जब इंसर्शन सॉर्ट असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग कर रहा है और हम डेटा डिसेंडिंग ऑर्डर में दे रहे हैं, मतलब रिवर्स ऑर्डर डेटा दे रहे हैं, तो उसका वर्स्ट केस अकर होगा और उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर होगी। व्हाट इज n हियर? Number of elements in the array. Yes, n is the number of elements